ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये नेक्स्ट लेक्चर है और हमने वहां पे देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और क्यों बेंजीन रिंग में अगर आपको कोई ग्रुप अटैच करना है तो उस ग्रुप को पहले आपको एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट करना होगा और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि एक एक करके कैसे हम वो इलेक्ट्रोफाइल बना के और वो रिक्वायर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहला हम करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन 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 मींस अगर मुझे बेंजीन रिंग पे कोई हैलोजन अटैच करना है, दैट इज हैलोजिनेशन। सपोज अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर मुझे Cl या Br जोड़ना है, तो आपको करना क्या होगा, मींस अगर मुझे बेंजीन रिंग को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, द रिक्वायर्ड रिएजेंट इज Cl2n FeCl3। और अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना है, द रिक्वायर्ड रिएजेंट विल बी Br2n FeBr3। अगर आप ये करते हैं तो यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो है आप Br को अटैच कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू सी कि Cl2n FeCl3 करता क्या है। दिस कॉम्बिनेशन जनरेट्स एन इलेक्ट्रोफाइल Cl+ या दिस कॉम्बिनेशन जनरेट्स एन इलेक्ट्रोफाइल Br+। और एक बार ये Br+ या Cl+ जनरेट हो गया, बेंजीन रिंग एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, आप इसे बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे ले जाके जोड़ सकते हैं। मैं कन्वेंशनली इसको ऊपर दिखा रहा हूं, आप यहां पे भी जोड़िए, यहां पे जोड़िए, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल लाके बेंजीन रिंग में अटैच करते हैं। Now the question comes in our mind कि how this combination has produced Cl+ या how this combination has produced Br+। Let us say अगर आप बेटा Cl2 FeCl3 या FeBr3 they are regarded as Lewis acids, FeCl3 और FeBr3 are regarded as Lewis acid as they can accept an electron pair, as they can accept an electron pair to expand their octet, What do we mean by this thing? हालांकि अभी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जहां पे ये आयरन जो है ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास बहुत सारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये किसी भी एक एटम को अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देगा। तो लेट अस सी कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास FeCl3 है, आई होप सो ये आपने नोट कर लिया। FeCl3 और FeBr3 ये लेवाइस एसिड होते हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। अगर अब आप देखिए कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी की नहीं हुई है, बस आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर सपोज अगर आप ये देखना भी चाहते, चलिए एक बार देख लेते हैं कि FeBr3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप Fe का देखिए तो यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और अगर Fe का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। वी विल शो हियर इसके हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। हालांकि ये चीज आपको क्लियर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही होगी, बट अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लिया तो इस चीज को आप समझ सकते हैं बेसिकली। This is the electronic configuration for Fe in ground state, and when it is in 3+ state, just remove this electron also and this electron also. And there comes 4d also, 4p is also there and 4d is also there, which are empty. अब 3 Br को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 Br यहाँ पे, एक Br यहां से इससे जुड़ा है, एक Br इससे जुड़ा है, एक Br इससे जुड़ा है। अब ये जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, Fe यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके किसी को भी अपने साथ मिला सकता है। सपोज अगर कहीं से Br- आया, Br- का मतलब क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू Cl। Cl के जैसे आउटर मोस्ट में साथ होता है, एक Cl ले ले तो वो Cl माइनस बन जाता है। उसी तरह Br के आउटर मोस्ट में साथ होता है, एक Br और ले ले तो Br माइनस बन जाता है। तो वो जो Br के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन Br इस Fe को डोनेट कर देता है और यहां पे Br और Fe के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अगर ये चीज समझ में आई तो ओके, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हुई है और नहीं समझ में आए तो टेक इट इन अदर वे। हम इसे ऐसे लिखते हैं कि FeBr3 को अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ होता है, FeBr और आप देख सकते हैं कि Br बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट इनके ऊपर बहुत हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट किया है उसके ऊपर बहुत हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वंस अगेन लेट मी टेल यू, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल। तो नॉन मेटल क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, एज ए रिजल्ट उनके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब एग्जैक्टली -1 नहीं, बहुत हल्का सा नेगेटिविटी उनके ऊपर आ जाती है, जिसे हम डेल माइनस, डेल इज यूजुअली यूज्ड टू डिनोट सम वेरी इनफिनिटेसिमल अमाउंट या बहुत छोटा नंबर। तो बहुत हल्का सा नेगेटिव चार्ज Br के ऊपर आ जाएगा और इस Fe के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। अब इसके बगल में कहीं पे Br है, से Br, तो ये डेल प्लस क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस Br के ऊपर जंप करा देगा कि अपनी तरफ खींच के। एज रिजल्ट ये Br2 पोलराइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म Br प्लस एंड Br माइनस। This Br minus and will go and attach itself to this FeBr3, यहां पे Br माइनस अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इस आयरन को डोनेट करके यहां पे आयरन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये FeBr4 बनाएगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है कि इस तरीके से हमने Br प्लस को जनरेट कर दिया। सो अगर मैं इस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जस्ट वी हैव टू बी स्ट्रिक्टली अडॉप्ट आवरसेल्फ टू द एप्लीकेशन बेस्ड। आपको ये करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर आप समझना चाहते हैं क्यों, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से Br2 को आप पोलराइज करके Br प्लस को जनरेट करते हैं एंड Br माइनस जाके Fe के साथ अटैच होकर FeBr4 माइनस बना देता है। इसे इक्वेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो ये ऐसा कुछ होता है, दैट इज Br2 when reacts with FeBr3 it gives FeBr4 minus plus Br plus। अभी FeBr4 माइनस का क्या होता है, फिर से यहां का Br माइनस जब वहां से H प्लस जाएगा उस पर HBr बना देगा। तो यानी कि जब बेंजीन रिंग को Br2 in the presence of FeBr3 से रिएक्ट करते हैं and this reaction should be taken place in dark। I'll tell you what does this dark mean, कि हमें डार्क में क्यों करना है। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां से जो Br प्लस जुड़ेगा वो बेंजीन के ऊपर से आके जुड़ गया और FeBr4 माइनस बना, लेकिन यहां जिस कार्बन पे Br जुड़ा है उस कार्बन से एक H प्लस आया होगा, उस H प्लस को कह दीजिए कि यहां का फिर से वो एक Br ले लेगा, इट विल अगेन गिव यू FeBr3, FeBr4 माइनस में से Br माइनस वापस वो H प्लस ले लेगा एंड इट विल फॉर्म HBr। तो एज अ कैटलिस्ट ये काम किया है FeBr3, तो FeBr3 आपका रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। तो मैंने आपसे ये पहले भी बताया था कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दी साइड प्रोडक्ट्स। तो आपका अगर मन है तो आप इसे हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस डायरेक्टली अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर बेंजीन को मैं Br2 ने FeBr3 से रिएक्ट करूंगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर Br जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, और अगर मैं बेंजीन रिंग को Cl2 ने FeCl3 से रिएक्ट करूंगा देन इट विल, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। दिस थिंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसके पीछे जितने मैंने रीजंस बताए हैं, इफ यू विश यू कैन स्किप इट वेरी इजीली, वो कहीं भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जस्ट इतना आपको याद रखना है कि FeBr3 is a Lewis acid and it could accept an electron pair, thereby expanding its octet. So finally let me write what is the crux of this reaction। आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है तो आप इसे Cl2 in FeCl3 that too in dark, इस कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन
इट जनरेट Cl प्लस, या अगर मान लीजिए Br2 इन FeBr3, ये कॉम्बिनेशन इट जनरेट्स Br प्लस, ये कॉम्बिनेशन आपको Br प्लस जनरेट करता है, एंड एज रिजल्ट यहां पे क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर Cl प्लस चला जाएगा और यहां पे भी बेंजीन के ऊपर Br प्लस चला जाएगा. So in this way you have prepared chlorobenzene and bromobenzene. Now ये जो रिएजेंट है ये ICSE की बुक में लिखा हुआ है. एनसीईआरटी की बुक में दे हैवंट यूज्ड Cl2 इन FeCl3. इनफैक्ट उन्होंने यूज किया है Cl2 इन, इससे पहले आप नोट कर लीजिएगा फिर लिखिएगा, Cl2 इन FeDar या Br2 इन FeDar, वो FeCl3 या FeBr3 नहीं यूज किया है. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर FeCl3 या FeBr3 अगर है तो ये क्या होता है, ये अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. इट इज अ काइंड ऑफ से हाइड्रोस्कोपिक, या मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, जिसके वजह से ये FeBr3 वहां पे जाके हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है, विल नॉट बी अवेलेबल टू जनरेट Cl प्लस या Br प्लस. इसलिए इसी FeCl3 और FeBr3 को हम इन situ प्रिपेयर करते हैं. कहने का मतलब आप बस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आयरन मैग्नीफिक फॉर्म में और क्लोरीन गैस आप इंजेक्ट कर दीजिए, वो अंदर ही FeCl3 बन के और फिर FeCl3 बचे हुए Cl2 में से Cl प्लस बना के उसको जोड़ देगा. ऐसा नहीं, आप पहले से FeCl3 बाहर से बना के ले आ रहे हैं तो FeCl3 बाहर के में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टू पोलराइज दिस Cl2 या Br2 टू कन्वर्ट इट इनटू Cl प्लस और Br प्लस. सो अगर वो Cl2 FeDark लिखे हैं इट मींस इट डिनोट्स इन situ रिएक्शन, Br2 FeDark लिखे हुए हैं इट मींस इट डिनोट्स इन situ रिएक्शन. लेकिन असलियत में जो कैटलिस्ट होता है वो FeCl3 या FeBr3 ही होता है. लेकिन FeCl3 FeBr3 हम पहले से बनाकर नहीं लाते, बिकॉज सिंस ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे फर्दर रिएक्शन के लिए कि वो Cl प्लस या Br प्लस को जनरेट कर सके. सेकेंड थिंग इज व्हाई दिस डार्क, और ये इसका आंसर शायद आपके दिमाग में क्लिक भी कर गया हो, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कर रहे थे वहां पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हमने किया था, वहां हमें पता था कि Cl2 या Br2 को अगर आप सनलाइट में प्लेस करेंगे दिस विल कन्वर्ट इनटू Cl डॉट, अ फ्री रेडिकल, एंड Cl dot is a free radical and it also has negative character due to this lone electron. तो ये Cl dot फिर से बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. तो इन ऑर्डर to increase the production of या yield of this chlorobenzene and bromobenzene, it's better to carry the reaction in dark. Otherwise कुछ Cl2 जो होगा वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और एज ए रिजल्ट जो हमें यहाँ पे क्लोरो ब्रोमोबेंजीन चाहिए उसका yield जो है वो पुअर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन. तो आपको बस इसमें ये चीजें याद रखना है. Cl2 Fe या Cl2 FeCl3 भी अगर लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो Cl प्लस बनाने के लिए काम है. इन कॉम्बिनेशन से मुझे Cl प्लस मिलता है, वो Cl प्लस बेंजीन के ऊपर ले जाकर जोड़ देना है. Br2 Fe इस कॉम्बिनेशन से हमें Br प्लस मिलता है, वो Br प्लस आपको बेंजीन के ऊपर ले जाकर जोड़ देना है. एंड लाइक दिस यू विल गेट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. यू नीड नॉट टू गेट इनटू द ग्रिम डिटेल्स. व्हाई? अगर आपको समझ, क्योंकि वो जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे केमिस्ट्री में अपने आप समझ जाएंगे व्हाई, बट फॉर द टाइम भी आपको ये एज एन एप्लीकेशन बेस लेकर चलना है. After halogenation, second comes nitration. Second is nitration. Nitration में क्या होता है? Suppose if you have nitration, तो आपने हैलोजिनेशन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना सीखा. हालांकि हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं if we reacted with I2 in the presence of H2O2 and H2SO4, but that has been exempted from your syllabus, तो उसे करने का कोई मतलब नहीं है. Now अगर मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग है और नाइट्रेशन का मतलब अगर मुझे बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, लाइक बेंजीन के ऊपर NO2 जोड़ना है, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन. तो इसके लिए नाइट्रोबेंजीन, तो यानी कि अगर मुझे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है वी नीड टू फाइंड अ वे बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन जनरेट NO2 प्लस. अगर हम NO2 प्लस को जनरेट कर सकते हैं देन वी कैन इजिली कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन. हाउ कैन दिस बी डन? इसके लिए देखिए, पहले आप एप्लीकेशन देखिए. आप कॉन्क HNO3
प्लस कॉन्क H2SO4। आपको ये चीज याद रखना है कि इन दो कॉम्बिनेशन से, मतलब हेवीली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हेवीली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट विल बी योर नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल NO2+, and this NO2+ will go and easily attack on the benzene ring at any of the carbon positions. All the carbon positions are equivalent. I hope the point is well taken. अब इसके मैकेनिज्म में आप जाएंगे तो इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग और उसे मैं सजेस्ट करूंगा नहीं करने के लिए, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि होता क्या है एक्चुअली में। अगर आप HNO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो HNO3 में NO2 के साथ यू कैन से OH जुड़ा हुआ और H2SO4 में OSO2H SO3 और H, सॉरी OSO3H, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस यहां से ये H+ टूटेगा, सॉरी ये बॉन्ड, ये लोन पेयर इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रोसेस में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टूट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये H+ जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। और जैसे ये लोन पेयर ये H+ ले लेगा, ऑक्सीजन के सर से ये लोन पेयर दूर होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड वापस यहाँ टूट जाएगा और यहाँ पे आपका NO2+ बन जाएगा। ये H2O बन के निकल गया और ये SO3H- कहीं और से H+ एक और इंटरसेप्ट करके ये वापस H2SO4 बन जाएगा। सो लाइक दिस वी जनरेट NO2+ ओवर हियर, दैट्स द मैकेनिज्म। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, बट स्टिल आई सजेस्ट यू नॉट टू मेक द यूज ऑफ मैकेनिज्म, जस्ट यू नीड टू नो कि ये कॉम्बिनेशन से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज NO2+, वो जाके आपको ऊपर जोड़ देना है। बट एक बार मैं मैकेनिज्म आपको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जनरली HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा NO2, इसके स्ट्रक्चर को आप पी ब्लॉक में देखेंगे और यहाँ पे होता है OH और H2SO4 में SO3 और एक और OH H2SO4 HNO3। तो क्या करेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को अपने तरफ स्नैच करने की कोशिश करता है, हालांकि ये भी कर सकता है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन NO2+, तो हम सब उस चीज की देखेंगे। तो ये भी अपने तरफ खींचेगा इसको, तो एज रिजल्ट ये दोनों ही बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे जंप कर जाएगा, ये H+ और ये SO4H- बन जाएगा और ये H+ चला जाएगा इसके ऊपर NO2OH लोन पेयर। ये H+ जब इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो दोनों लोन इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन उस लोन पेयर का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने सर के पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। एज रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा, इट विल फॉर्म H2O+ NO2+। ये NO2+ जाके बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ का जो H चला गया उसकी पूर्ति कहां से होगी, तो आप फिर से मत भूलिएगा, NO2 जिस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा उस कार्बन का H+ जो बाहर आएगा वो ये H2SO4 लेके वापस जनरेट हो जाएगा और इस तरीके से हम NO2+ यहां पर बनाते हैं। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूरी ऑब्लिक होने के बाद जब आप एक बार और देखेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में नाइट्रो ग्रुप कैसे जनरेट हुआ था। सो सेकंड इज योर नाइट्रेशन, थर्ड इज योर एल्काइलेशन एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जो कि इस लेक्चर में नहीं, हम अगले लेक्चर में फिर से कवर करेंगे। थर्ड इज एल्काइलेशन and the process of attaching an alkyl group to any benzene ring was given by or discovered by Friedel-Crafts. That's why this process is also known as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Please note down the topic. We will be continuing with this topic in the next lecture. For the time being, thank you, beta.